मित्रों, मैं आपका दोस्त रोशन शुक्ला एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मित्रों, एक बार की बात है, एक कुम्हार को मिट्टी खोदते वक्त जमीन में एक हीरा मिल गया। उसने उस हीरे को नहीं पहचाना और उसको अपने भैंस के गले में बांध दिया और भैंस चराने लगा। एक दिन एक बनिए की नज़र उस हीरे पर पड़ी। उसने कुम्हार से उसकी कीमत पूछा। कुम्हार ने उसको बोला, 1.5 सेर गुड़ चाहिए। उसने सोच रखा था कि ये शायद एक सामान्य पत्थर होगा, चमकीला पत्थर, खूबसूरत पत्थर। तो उसने बनिए से 1.5 सेर गुड़ लेकर उस हीरे को बनिए को दे दिया। बनिया ने उसको एक चमकीला पत्थर समझ के अपने तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए अपने तराजू में उसे बांध दिया। एक दिन उस बनिए की दुकान पे एक जौहरी आया। जौहरी उस हीरे को देखते ही पहचान गया कि यह एक बहुत ही कीमती हीरा है। उसने बनिए से उस हीरे की कीमत पूछी। बनिए ने बोला 5 रुपए चाहिए। लेकिन जौहरी के मन में संतोष ना होने के कारण वह उससे भाव करने लगा, मोल भाव करने लगा। उसने बोला 4 रुपए ले लो। लेकिन बनिया नहीं माना, क्योंकि उसने 4 रुपए का 1.5 सेर गुड़ देकर उस पत्थर को, उस हीरे को खरीदा था, तो उसे 5 रुपए चाहिए थे। फिर जौहरी ने सोचा कि ठीक है, अगले दिन आके ले लूँगा। अगले दिन अगर मान गया 4 रुपए में तो ठीक है, नहीं तो 5 रुपए देकर ले जाऊँगा हीरे को। और वो जौहरी चला गया। उसके जाने के 1-2 घंटे बाद ही एक दूसरा जौहरी आया और उसने उसके तराजू में बंधे हुए हीरे की कीमत को पहचान लिया और उसने खरीदने की इच्छा जाहिर की। तो उसको भी बनिए ने 5 रुपए कीमत बताई। दूसरे जौहरी ने तुरंत 5 रुपए देकर वो हीरा खरीद लिया और लेकर चला गया। अगले दिन पहला जो जौहरी था वो फिर से आया। बोला, ये लो 5 रुपए, मुझे वो पत्थर दे दो। तो बनिए ने कहा, वो तो पत्थर कल ही एक दूसरा जौहरी ले गया, उसने मुझे 5 रुपए दिए, मैंने दे दिया। अब वो जो पहला जौहरी था वो ठगा सा रह गया। मन में उसे बहुत दुख हुआ। अपने दुख को कम करने के लिए उसने बनिए से कहा, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। वो पत्थर नहीं था, वो बहुत ही कीमती हीरा था। वो कम से कम 1 या 2 लाख रुपए का हीरा था, तुमने मात्र 5 रुपए में दे दिए। तो बनिए ने कहा, मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो तुम हो। मैंने तो उसको पहचाना ही नहीं। मेरी नज़र में तो हमेशा से पत्थर ही था। 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेच दिया। लेकिन तुम तो उसको पहचानते थे। तुम उसकी कीमत को समझते थे, उसके महत्व को समझते थे। उसके बावजूद भी तुम उसे नहीं खरीद पाए। ऐसा ही होता है मित्रों, हमारे जीवन में हमारे बहुत सारे शुभचिंतक होते हैं, माँ बाप होते हैं, दोस्त मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो वास्तव में हमें सही सलाह देते हैं, हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं। और हम जानते हैं कि ये सलाह हमको दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, जिस तरीके का मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो हमारे लिए कीमती है, ज़रूरी है। फिर भी हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं और उसका खामियाजा हमें आगे की ज़िंदगी में झेलना पड़ता है। इसलिए अपने शुभचिंतकों को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। उनका बहुत ही जीवन में महत्व है। अगर वो कुछ आपको बताते हैं, आपके माँ बाप कुछ राय देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ समझाते हैं,
तो उनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए, जो हमारे जीवन को आगे सक्षम बनाने में, समर्थ बनाने में, मार्ग को प्रशस्त करने में काफ़ी सहायक होती है। मित्रों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल शुक्ला जी को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी आने वाली तमाम मोटिवेशनल वीडियोज़ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।